नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। बुलेटिन का रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर हम आपको छत्तीसगढ़ के रायपुर से बता दें, जहां पर मोदी कैबिनेट में छत्तीसगढ़ से मंत्री बनेंगे तोखन साहू। बिलासपुर सांसद के पास पीएमओ से कॉल आया, प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। बिलासपुर सांसद हैं तोखन साहू। लोकसभा की दहलीज पर कदम रखते प्रवेश द्वार की सीढ़ियों को दंडवत उन्होंने प्रणाम किया। तोखन साहू एक बेहद साधारण किसान परिवार से आते हैं। बता दें कि 2013 में पहली बार लोरमी विधानसभा सीट से विधायक निर्वाचित हुए थे। रमन सिंह सरकार में तोखन साहू को संसदीय सचिव भी बनाया गया था। साथ ही आपको ये भी बता दें, तोखन साहू ने कांग्रेस प्रत्याशी को 1,64,000 से भी अधिक वोटों के अंतर से हराया है। मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ जुड़ गए आर.के. गांधी जी, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? मोदी कैबिनेट में तोखन साहू मंत्री बन सकते हैं? देखिए, बिलासपुर सांसद के पास में पीएमओ से कॉल आया है और लिहाजा ऐसे में ये अब काफी चर्चा का विषय बना हुआ है कि तोखन साहू जो बिलासपुर से सांसद नवनिर्वाचित सांसद है बीजेपी से, उनको यहाँ पे मंत्री पद मिल सकता है। तो पीएम नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ से जिन नामों की चर्चा चल रही थी, उसमें बिलासपुर सांसद तोखन साहू के नाम अभी सबसे आगे चल रहा है। शपथ ग्रहण से पहले उनके पास पीएमओ से कॉल आया है और इसके बाद तोखन साहू प्रधानमंत्री आवास भी पहुंचे थे। सांसद चुने जाने के बाद तोखन साहू ने जब पहली बार लोकसभा की दहलीज पर कदम रखा था, तो वहां पे प्रवेश द्वार की सीढ़ी को दंडवत प्रणाम भी किया था। उसकी तस्वीरें भी काफी सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी। तोखन साहू के बारे में बताया जाता है कि काफी बेहद साधारण किसान परिवार से है। 2013 में पहली बार लोरमी विधानसभा सीट से वो विधायक निर्वाचित हुए थे और रमन सिंह सरकार में तोखन साहू को संसदीय सचिव बनाया गया था। और इस बार लोकसभा में तोखन साहू ने कांग्रेस जो प्रत्याशी है देवेंद्र यादव, उनको करीब 1,64,000 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से हराया है। और तोखन साहू ने पंच से लेकर संसद तक का सफर तय किया है। और भाजपा ने लोरमी के पूर्व विधायक तोखन साहू को जब अपना उम्मीदवार बनाया था, तो तोखन साहू ने इस सीट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। और लोरमी के छोटे से गांव सूरजपुरा से 1994 में पंच पद से अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत उन्होंने की थी। तोखन साहू क्षेत्र में काफी लोकप्रिय भी है और एक काफी अच्छे जनप्रतिनिधि के तौर पर उनको जाना जाता है। और तोखन साहू पर सरपंच, जनपद सदस्य, इसके बाद वर्ष 2013 में लोरमी विधानसभा सीट से विधायक निर्वाचित हुए। तो काफी जमीनी स्तर के नेता है, जमीन से उठकर काफी ऊंचाइयों तक वो पहुंचे हुए हैं। और छत्तीसगढ़ भाजपा किसान मोर्चा के वो प्रदेश अध्यक्ष भी बनाए गए थे। तो तोखन साहू का नाम अभी सबसे आगे है मंत्रिमंडल में, क्योंकि मंत्रिमंडल में जिन भी नामों की चर्चा चल रही थी, जिसमें विजय बघेल जो दुर्ग के सांसद है, इसके अलावा रायपुर से जो सांसद है ब्रिजमोहन अग्रवाल, इन लोगों का नाम काफी सुर्खियों में था। लेकिन जो पीएमओ से कॉल आया है तोखन साहू के पास में, तो इसलिए बिलासपुर से सांसद तोखन साहू को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इस तरह की खबरें निकल के सामने आई, क्योंकि पीएमओ से फोन आने के बाद ये माना जाता है कि जिन उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। तो तोखन साहू के बारे में कहा यह जाता है कि काफी साधारण परिवार से आते हैं और जिस तरह से उनका जीवन परिचय है वो काफी जमीन से जुड़े हुए नेता की है। और उनके परिवार में अगर देखा जाए तो तोखन साहू का परिवार में उन्होंने इनकम किया है, जो मैं जीवन परिचय उनका देख पा रहा हूँ। और लोरमी के जिस गाँव से आते हैं, आज वहाँ पे इस खबर के बाद में काफी खुशी का माहौल है कि उनके गांव का लड़का दिल्ली में मंत्री बनने जा रहा है। और जिस तरह से उनकी तस्वीर जो आई थी कि उन्होंने संसद भवन की दहलीज को चूमा था, तो इसे समझा जा सकता है कि जब पहली बार नरेंद्र मोदी संसद की दहलीज में पहुंचे थे, तो ऐसा ही उनकी तस्वीरें वायरल हुई थी। तो आज तोखन साहू की ये तस्वीर काफी वायरल हो रही है। और तोखन साहू ने जिस तरह से पार्टी के लिए काम किया, पहले विधायक भी रहे और पार्टी के किसान मोर्चा के भी काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके पास में थी। आप देखिए कि तोखन साहू समाज से आते हैं और साहू समाज के इस समय काफी दबदबा भी है। पूरे छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में भी साहू समाज ने एक तरफा वोट दिया था। तो तोखन साहू को लिहाजा इसीलिए ये काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। और इस जिम्मेदारी के बाद में चर्चा भी चल रही है कि एक नए चेहरे को मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। इससे पहले आपको मालूम हुआ कि छत्तीसगढ़ से रेणुका सिंह, जिनको बाद में विधायक विधानसभा की टिकट दिया गया, विधायक बनी, उनको राज्य मंत्री बनाया गया था।
तो इस बार बिलासपुर को मौका मिला है और सूरजपुरा जो गांव है जहाँ के तोखन साहू आते हैं वहाँ पे इस समय काफी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। और 30 जनवरी 2005 को लोनी फुलवारी ताला से जनपद सदस्य निर्वाचित हुए थे। उनका जन्म माना जाता है कि डिंडौरी में 15 अक्टूबर 1969 को हुआ था और उन्होंने एम.कॉम तक की शिक्षा ग्रहण की है। और 2012 में जिला सहकारी बैंक में प्रतिनिधि के तौर पर थे। जिला साहू समाज के संरक्षक भी हैं। भाजपा पश्चिम मंडल के महामंत्री बने और 2018 में भाजपा ने एक बार फिर उनको घोषणा जब विधानसभा से चुनाव में उतारा था, लेकिन जनता कांग्रेस के प्रत्याशी जो रणजीत सिंह है उनके हाथों में हार मिली थी और प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बेमेतरा जिले की नवागढ़ विधानसभा के वो प्रभारी भी थे। तो उनका लंबा राजनीतिक जीवन है, लिहाजा ऐसे में तोखन साहू के नाम की चर्चा छत्तीसगढ़ में काफी जोर शोर से चल रही है और उनको मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर जो सीएमओ से कॉल आया है वो गांधी जी कहीं ना कहीं बिल्कुल खुशी का विषय है उनके लिए, क्योंकि पंच से लेके उन्होंने संसद का जो सफर है वो अब तय करेंगे और उनके लिए पहली बार सांसद बनने के बाद अब उनको मंत्री जो है पद मिल सकता है उसकी भी संभावना जताई जा रही है। और कहीं ना कहीं ये छत्तीसगढ़ के लिए काफी खुशी का पल है और तोखन साहू के लिए भी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको रायपुर से बता दें, जहां पर मोदी कैबिनेट में छत्तीसगढ़ से तोखन साहू मंत्री बनेंगे। बिलासपुर सांसद के पास पीएमओ से कॉल आया, प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। बिलासपुर सांसद हैं तोखन साहू। बता दें कि लोकसभा की दहलीज पर कदम रखते ही प्रवेश द्वार की सीढ़ियों को दंडवत उन्होंने प्रणाम किया। तोखन साहू एक बेहद साधारण किसान परिवार से आते हैं। आपको ये भी बता दें 2013 में पहली बार लोरमी विधानसभा सीट से विधायक निर्वाचित हुए थे और अब रमन सिंह सरकार में तोखन साहू को संसदीय सचिव भी बनाया गया था। तोखन साहू ने कांग्रेस प्रत्याशी 1,64,000 से भी अधिक वोटों के अंतर से हराया है।